मैंने तो बस अपने अरबपति पिता को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे पैसों के लिए उसे धोखा देना समझ लिया। बिना एक शब्द कहे वो चला गया। 3 साल बाद वो एक पायलट बन गया और संयोग से मैं उसी एयरलाइन में इंटर्न बन गई जहां वो काम करता था। ये असाइनमेंट उस वीर कप्तान का इंटरव्यू लेने का था जिसने एक दुर्घटना से सबकी जान बचाई थी। मैं कैमरा उठाकर उत्साह से तस्वीरें ले रही थी, तभी उसने अपने सनग्लासेस उतार दिए। मेरी मुस्कान जम गई। इतने सालों बाद उसे फिर से देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ पहले से कोई और थी। घबराकर मैं वहां से जाने लगी, लेकिन एक बदमाश से टकरा गई। उस आदमी ने मुझ पर गलत फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने उसकी ओर मदद के लिए देखा। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार आगे बढ़कर मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला। फिर भी वो मेरे साथ नरम नहीं था। उसने कहा कि मैं अब भी गोल्ड डिगर ही हूँ। मैंने अपनी वर्क बैज निकालकर अपनी पहचान साबित करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। उसने तो मुझे अपना बिजनेस कार्ड तक थमा दिया, ये कहते हुए कि अगर भविष्य में मुझे कोई सहारा ना मिले तो मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी हास्यास्पद लग रही थी, क्योंकि मैं अपना असाइनमेंट पूरा ही नहीं कर पाई थी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे डांटा और 1 दिन के भीतर उसका इंटरव्यू लाने का आदेश दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे अपने पिता के संपर्कों का सहारा लेकर उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने फिर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसने मांग की कि नौकरी बचाने के लिए अंदर आने से पहले मुझे हाई प्रेशर पानी की धार के नीचे खड़े होकर डिसइंफेक्शन कराना होगा। मैंने सब सह लिया। आखिरकार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद उसने मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुलकर नजदीकियां दिखाई। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं इंटरव्यू को सच सच रिपोर्ट करूंगी। तभी उसने जल्दी जल्दी इसे खत्म किया। मैंने इंटरव्यू का ड्राफ्ट जमा किया, लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि हमारी रिपोर्ट मनगढ़ंत है। तब मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड मुझे कंपनी से निकालना चाहती थी। उसने जानबूझकर मेरे सुपरवाइजर से कहा कि हमने कभी इंटरव्यू किया ही नहीं, क्योंकि कंपनी में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। सुपरवाइजर ने बिना सवाल किए उसी की बात पर भरोसा कर लिया। मैंने आमने सामने सामना करने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने उसकी मेरे प्रति नफरत को कम आंका था। उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि उसने मुझे कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड ने मौके का फायदा उठाकर मुझे निकालने की सलाह दे दी। मैं समझ गई कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं। अपने सहकर्मियों को परेशानी में डालने से बचाने के लिए मैंने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया। उसे लगा कि उसने आखिरकार मुझसे बदला ले लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एयरलाइन का मालिक मेरे पिता है। अगले दिन उसका जश्न समारोह था। जब मैं अपने पिता का हाथ थामे हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। उसे लगा कि मैंने कोई और अमीर सहारा ढूंढ लिया है। तभी मेरे पिता ने हमारे रिश्ते का परिचय सबके सामने दिया। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसी पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो कितनी बुरी तरह गलत था। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।